कौन कौन से ग्रह कितनी दूरी है। तो सूर्य से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा स्थित है और उसी सूर्य की जहाँ तक किरणों का प्रकाश जाता है उसके 5,00,000 योजन की दूरी पर जो है शुक्र स्थित है और सूर्य की किरणें जहाँ तक जाती हैं उनसे 7,00,000 योजन की दूरी पर बुध ग्रह स्थित है। 9,00,000 योजन की दूरी पर मंगल ग्रह है, यानी सूर्य से 9,00,000 योजन की दूरी पर मंगल ग्रह है। सूर्य से ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर जो है वो है देवगुरु बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है वह जो है सूर्य से 11,00,000 योजन की दूरी पर है। सूर्य से 13,00,000 योजन की ऊंचाई पर शनिश्चर ग्रह विराजमान है, जिसको शनि ग्रह कहते हैं। और उससे ऊपर यानी सूर्य से भी दूरी पर जो है 24,00,000 योजन की दूरी पर जो स्थित है वो है सप्तऋषि मंडल, जहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं। और उनसे ऊपर जो बैठते हैं और जो है वो है ध्रुव महाराज। तो उनकी दूरी कितनी है? और सप्तऋषि मंडल से ऊपर यानी सूर्य से 37,00,000 योजन ऊंचाई पर ध्रुव तारा स्थित है, जहां पर ध्रुव महाराज विराजमान है। और उसके बाद में अगर कोई ग्रह कहीं है तो उसकी भी दूरी आप सुने। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु ग्रह है, मतलब ये जो अभी तक हमने बताया सूर्य से ऊपर, बाकी राहु सूर्य से नीचे है 10,000 योजन। और राहु से 10,000 योजन नीचे जो सिद्ध चरण है, जो सिद्ध चरण लोग हैं वो उनसे नीचे है। तो इतने ग्रहों की इतनी दूरी पहले के ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, आज के युग के वैज्ञानिक लोग काफ़ी रुपया खर्च करके नापे, हो सकता है नाप लाने, लेकिन इतनी दूरी कोई जा नहीं सकता। पृथ्वी से रोहिणी नक्षत्र काफ़ी दूर है और रोहिणी नक्षत्र को कभी शनि नहीं भेद पाते हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया। जिस यमलोक को यम के दूत आत्मा को ले जाते हैं यातना देह में डाल करके, उस यमलोक की दूरी पृथ्वी पर से कितनी है? तो पृथ्वी पर से यमलोक की दूरी 99,000 योजन की ऊंचाई पर यम ग्रह है। अब यम ग्रह का मार्ग कितने दिन में तय करना पड़ता है? तो यम ग्रह का मार्ग 2 या 3 ही मुहूर्त के अंदर, यानी 2 सवा 2 मुहूर्त के अंदर आत्मा को तय करना पड़ता है। यमदूतों के द्वारा ले जाने पर सबसे ज्यादा तेज चलने वाला ग्रह चंद्रमा होता है। जिस सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में यानी 12 महीनों में ग्रह करता है कोई, उस समय को चंद्रमा केवल 1 ही महीने में पूर्ण कर देता है। इतनी तेजी से चंद्रमा चलता है। और जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा 1 महीने में करता है, वही मार्ग को चंद्रमा केवल मात्र 2 दिन में ही तय कर लेता है, मतलब 2 दिन में चल डालता है। और जो अन्य ग्रह हैं जिस मार्ग को एक पक्ष में यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष यानी 15 दिन में पूर्ण करते हैं, उसी मार्ग को चंद्रमा 1 ही दिन में पूर्ण कर देता है। तो सबसे तेज गति से चलने वाला चंद्रमा ही है। जय जय श्री राधे गोविंद।